हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टडी 2.0। आज है 21 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट तक देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात में। गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। आपसे पूछे कि G20 में कितने देश शामिल हैं? इसमें जो देश हैं, देश 19 देश हैं, 19 देश प्लस EU शामिल है, याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा, मुख्यालय इसका जो मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय G20 का मुख्यालय कहीं पे नहीं है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है, सेमिकॉन इंडिया 2023 कहाँ पर हुआ? तो इसका जो आयोजन है गांधीनगर में हुआ है, याद रखेंगे। गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अगला पॉइंट यह है कि G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी गांधीनगर गुजरात में हुआ, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, G20 पर्यटन की पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो कच्छ का रण जो कि गुजरात में है, वहाँ पर इसकी पहली बैठक हुई G20 पर्यटन की। अगला पॉइंट यह है, WHO की पारंपरिक चिकित्सा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो गांधीनगर में हुआ जो कि गुजरात में है। अगला पॉइंट यह है कि G20 ट्राइका में कितने देश शामिल है? आपसे पूछेगा G20 ट्राइका में कितने देश शामिल है? तो 3 देश शामिल है, इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, 3 देश शामिल है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वाच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्रीय जल आयोग ने। केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है। केंद्रीय जल आयोग के हेड कौन है? तो ये हेड है कुशबिंदर, याद रखेंगे, कुशबिंदर बोहरा। इसके कुशबिंदर बोहरा इसके हेड हैं, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य है बाढ़ के जो वास्तविक समय या सटीक की भविष्यवाणी करना। 7 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि बाढ़ कहाँ पे आने वाली है, इसका उद्देश्य है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेंगे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में वो सुमन बेरी हैं, और जो इसके हेड होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। अगला पॉइंट यह है कि CEO कौन है नीति आयोग के? तो CEO हैं VVR सुब्रमण्यम, इसके जो CEO हैं। और इसका जो मुख्यालय होता है नीति आयोग का, नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये, उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो RBI ने लॉन्च किया है। RBI ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना कब हुई है, या कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला पॉइंट है, सुस्वागतम ऐप किसने लॉन्च किया है? ये सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे। आपसे पूछेगा सुस्वागतम ऐप किसने लॉन्च किया? सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला पॉइंट यह है, उत्साह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्साह पोर्टल को लॉन्च किया है, UGC, यूनियन ग्रांट कमीशन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि प्रश्न नंबर 3 है अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 29 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। इसकी जो घोषणा हुई है वो 2009 से हुई है, इसकी घोषणा, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। आपसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अगस्त को बताएंगे। विश्व हाथी दिवस ये भी 12 अगस्त को है, और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को है। तो सारे पॉइंटों को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है, विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। विश्व बाघ अगस्त पूछेगा, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो ये 29 जुलाई को मनाते हैं। नागासाकी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? ये 29 अगस्त को मनाते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? 20 अगस्त को बताएंगे। लघु उद्योग दिवस कब मनाते हैं? 30 अगस्त को बताएंगे। सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ किया गया?
तो जो प्रोजेक्ट क्लैप है उसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ, याद रखेंगे। उसका जो प्रारंभ हुआ है, ये ऑप्शन सही है, उत्तराखंड में। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में चलाया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, जो इसकी शुरुआत हुई है, किसने की है इसकी शुरुआत गुरमीत सिंह ने की है, जो कि वहाँ के राज्यपाल हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसकी शुरुआत की है। गुरमीत सिंह जो कि उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, गुरमीत सिंह, इन्होंने शुरुआत की है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ऑपरेशन विजय कहाँ शुरू किया गया, आपसे पूछेगा। ऑपरेशन विजय बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं, याद रखेंगे। ऑपरेशन विजय जो है वो कारगिल विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया है। ये 1999 में चलाया गया है, याद रखेंगे। ऑपरेशन करुणा कहाँ शुरू किया, ये म्यांमार में शुरू किया गया है। ऑपरेशन दोस्त कहाँ शुरू किया, ये तुर्की और सीरिया में शुरू किया गया है। तीनों पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन गंगा कहाँ शुरू किया गया है, ये यूक्रेन में शुरू किया गया है, ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया है, ये अफगानिस्तान में चलाया गया है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 ये है कि अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही है, असम में इसका जो प्रारंभ किया गया है अमृत वृक्ष आंदोलन। और इसको जो लॉन्च किया है वहाँ के जो सीएम है हेमंत बिस्वा ने, याद रखिएगा, हेमंत बिस्वा ने लॉन्च किया है। हेमंत बिस्वा ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, इसका टारगेट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है, असम के नए राज्यपाल पूछेगा, आपसे पूछे असम के नए राज्यपाल कौन है। तो असम के नए राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल हैं। अगला पॉइंट है, वृक्षों की आयु का पता किसके द्वारा लगाया गया, ये डेंटोलॉजी द्वारा वृक्षों की आयु का पता लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में चलाया गया है। किसने चलाया, आपसे पूछा, सुंदरलाल बहुगुणा ने, याद रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, या लिख लेंगे बहुगुणा आगे। ठीक है। अपिक्को आंदोलन कहाँ शुरू किया गया, अपिक्को आंदोलन कर्नाटक राज्य में चलाया गया अपिक्को आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच, मतलब ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दोबारा आ गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यह हो गया है, सुंदरजा आम का जीआई टैग किस राज्य को मिला, ये मध्य प्रदेश राज्य को सुंदरजा जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश राज्य को। ठीक है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ शुरू की गई, ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है, ये उज्जैन में स्थापित किया है, ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का 53वां जिला आपसे पूछेगा तो मऊगंज बताएंगे, मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन किया गया है। इसमें जो है दूध दही मक्खन और छाछ से होली खेली जाएगी, और इसीलिए इसे मक्खन महोत्सव या बटर महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। मक्खन महोत्सव और बटर महोत्सव के नाम से इसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि फूलदेई जो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये झारखंड में मनाया जाता है। और श्रावणी मेला कहाँ लगता है, झारखंड में, याद रखेंगे, श्रावणी मेला कहाँ लगता है, झारखंड में। पोंगल और थाई पुसम और जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया है, तमिलनाडु में। सारे पॉइंट को याद रखेंगे, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा लेवेंडर फेस्टिवल, आपसे पूछेगा लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है। और हरेला फेस्टिवल कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है। और हरेली फेस्टिवल कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है बेंगलुरु में, इसका आयोजन किया गया है, याद रखेंगे। 3D मुद्रित डाकघर, इसकी शुरुआत जो की है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरुआत की है, जो कि बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल भारत का पहला राज्य, तो ये बेंगलुरु है। बेंगलुरु भारत का पहला राज्य है। अगला पॉइंट है विश्व काफ़ी सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ, तो ये भी बेंगलुरु में है, याद रखेंगे। दोनों के आसन बेंगलुरु हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं, फैजेंडा नाम से। फैजेंडा नाम से कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में जानते हैं। अगला पॉइंट है कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं, सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं, जो कि ब्राज़ील में है, याद रखेंगे। ब्राज़ील में स्थित है सेंटोस बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जीरो शेडो डे, जो इसे शून्य छाया दिवस के नाम से जानते हैं, कहाँ मनाया गया, तो ये बेंगलुरु में मनाया गया, याद रखेंगे। बेंगलुरु में मनाया गया शून्य छाया दिवस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो ये प्रारंभ है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, लखपति दीदी के नाम से। लखपति दीदी के नाम से 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर पीएम ने घोषणा की है कि लखपति दीदी योजना शुरू की जाएगी, जो कि महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा इसमें, ठीक है। महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, ये योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लखपति दीदी योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि पीएम जो प्रमाण योजना का संबंध किससे है, तो ये भूमि प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है। पीएम प्रमाण योजना का संबंध भूमि प्रदूषण को कम करना। अगला पॉइंट यह है कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब से शुरू होगी, ये 17 सितंबर 2023 से शुरू होगी, याद रखेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू होगी। अगला पॉइंट यह है हमारा पीएम ई बस सेवा जो का संबंध किससे है, पीएम ई बस सेवा का संबंध, तो ये 10,000 जो इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी उससे संबंधित है। इससे ये होगा कि जो प्रदूषण होगा वो कम होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 बिलियन डॉलर का ऋण को मंजूरी दी है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है बताइए। इसका राइट आंसर है मेघालय राज्य में जो है मेघालय राज्य को दिया गया है, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मेघालय राज्य। इसमें जो एडीबी मदद करेगी, एडीबी एशियाई विकास बैंक, याद रखेंगे। जो इसकी स्थापना हुई है 1966 में हुई है, 1966 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है, याद रखेंगे। फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। उसकी स्थापना 1966 में हुई एडीबी बैंक की, और इसमें जो है 68 देश शामिल हैं, ठीक है। एडीबी बैंक में 68 देश शामिल हैं, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है विश्व वन्य जीव कोष किसने लॉन्च किया, तो विश्व बैंक ने लॉन्च किया, याद रखेंगे। विश्व बैंक ने लॉन्च किया। अगला पॉइंट ये है राजस्थान वानिकी और जैव विविधता की विकास परियोजना में किस देश की एजेंसी सहयोग करेगी, फ्रांस की देश की एजेंसी सहयोग करेगी, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मेघालय के मुख्यमंत्री आपसे पूछे कॉनरेड संगमा बताएंगे। गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ी है कहाँ पर है, मेघालय राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है नोक्रेक नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मेघालय में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पटना मेट्रो रेल में 5500 करोड़ रुपए की सहायता कौन करेगा, यह है जापान देश इसमें सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ऑनलाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा, ये शिलांग जो कि मेघालय में है, शिलांग जो कि मेघालय में है, मेघालय याद रखेंगे, मेघालय में है। वहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट यह है एडीबी बैंक किस राज्य में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 141 मिलियन डॉलर ऋण देगा, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एडीबी बैंक देगा। एडीबी बैंक के बारे में अभी बताया कि इसकी स्थापना कब हुई, 1966 में हुई। एडीबी बैंक इसमें कितने देश हैं, इनमें 68 देश हैं,
इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।